गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक संसद नदी की। इसके पहले हमने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था कर्तव्य पालन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर और सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है ना बेटा? तो आज हम पढ़ाते हैं आपको एक संसद नदी की। जैसा कि हम इसकी एक बार समरी बता देते हैं बेटा, सारांश बता देते हैं कि इसको राजेंद्र सिंह ने लिखा था, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। ठीक है, उन्होंने जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर उस समय जो क्रांति हुई थी उसका वर्णन किया गया है कि जब राजस्थान की सूखी धरती पर 15 वर्षों बाद, वो भी कड़े मेहनत के बाद, पानी जल संरक्षण करने से जो जल क्रांति आई थी उसी को लेकर यह चैप्टर बनाया गया है। राजस्थान की सूखी धरती पर 15 वर्ष के बाद जल संरक्षण करने से जल क्रांति आ गई। कौन सी क्रांति आई? जल क्रांति। इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो राजेंद्र सिंह जी की थी। अलवर जिले की 5 सूखी नदी, अखरी, रूपारेल, सरसा, भागड़ी और जहाज वाली नदियां, ये पांचों सदा नीरा हो गई। सदा नीरा का मतलब हमेशा पानी से भरी रहने लगी। 75 गांवों ने मिलकर अखरी संसद से सलाह दी कि वहां पढ़ाई से पहले किस चीज की जरूरत थी? पढ़ाई से पहले पानी की जरूरत थी। राजेंद्र सिंह ने क्या किया? उन्होंने किशोरी और गोपालपुरा के लोगों के साथ मिलकर जल संरक्षण के लिए और जल प्रबंधन का कार्यक्रम चलाया था। जोहड़ बनवाए, बावड़ी, बांध, तालाब, ये सबको क्या किया गया और गहरा करवाया गया ताकि पानी, वहां पे बारिश का पानी रुक सके। इसी प्रकार इसी को आगे बढ़ाते हुए दौसा, जयपुर, दोब, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी यह कार्यक्रम को चलाया गया। इस कार्यक्रम का मतलब बेटा कि इस जो अभियान चलाया गया पानी संरक्षण के लिए, वो इन सब जगहों पर भी चलाया गया और जल प्रबंधन की तस्वीर बदल गई। तस्वीर बदलने का मतलब होता है कि वहाँ जो पहले सूखा पड़ा रहता था, वहाँ पे क्या हुआ? चारों तरफ हरियाली फैल गई। जो लोग वो गांव छोड़कर चले गए थे वो फिर वहाँ पर वापस आ गए। अरावली पर्वत पर पेड़ उगने लगे और जो लोग जाने लगे थे वो वहीं पे रुककर अपने ही गांव में अपनी आजीविका चलाने लगे। और जल संरक्षण के व्यापक काम के बदौलत राजेंद्र सिंह जी को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था इसी जल संरक्षण के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से, गुजरात में वैज्ञानिक तकनीकी रिमोट सेंसिंग द्वारा कार्य चल रहा था। ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसे पहाड़ी और पठारी इलाकों में यह पता किया जाता है कि पानी कहाँ रुक सकता है। ठीक है, ताकि पानी, जो बारिश का पानी होता है, वो वहां पे इकट्ठा हो सके। ठीक है ना बेटा? तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरे पढ़ाने के बाद भी आप चैप्टर जरूर रीड किया करिए। ठीक है? प्रस्तुत रिपोर्टाज दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के साभार लिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान से। इसमें मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन मतलब पानी को इकट्ठा करना एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, इसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गई, सरस मतलब रस के साथ, बल्कि मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा मतलब खेल शुरू हो गई। जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे के चपेट में आ जाती थी। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति 1-2 नहीं, करीब 15 वर्षों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा था। जब तक हम किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करते, कामयाबी नहीं मिलती है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। केंद्रीय भूमिका मतलब मुख्य में वही थे। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो 2 दशक पहले सूख गई थी, पर अब ये सदा नीरा हो गई। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी।
मतलब इसके आसपास जितने ही गांव थे वहां में सब कुछ एकदम बदल गया। अखरी, रूपारेल, सरसा, भागड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। जुझारू मतलब हम किसी चीज को लगातार कोशिश करते रहें। ठीक है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने अपनी संपत्ति मान लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन किया। किसका? एक संसद का गठन किया। अखरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। अखरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती से और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये वहां के लोगों ने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। अब अखरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थीं तो इन्हें पुनर्जीवित का मतलब फिर से जिंदा करना के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नजरें टिका ली। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब तक गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम, क्योंकि उन लोगों की मेहनत से वो वहां पे पानी इकट्ठा हुआ था, तो फिर कोई दूसरा क्यों आके वहां पे अपना काम करे। तो उन लोगों ने जो नियम बताया था वो उस ठेकेदार को उन लोगों ने क्या किया, बता दिया। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव पहुंचे थे। किस लिए गए थे? दुख और कमजोरी में वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई। उन्हें लगा कि इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की जरूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया क्योंकि बुजुर्गों के पास बेटा अनुभव होता है। ठीक है। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाए। जोहड़ मतलब तालाब की तरह से होते हैं, उसको भी नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। ठीक है। बरसात का जो पानी बेकार चला जाता है उसे रोकने की। जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिश्ता रहेगा। जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जलस्तर ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र, जो गांव के लोगों ने समझाया। किसको? राजेंद्र सिंह को। बाकौल राजेंद्र सिंह तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सकता तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है।
ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही थे। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह समझाया कि जिस समाज में रहकर जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा। ठीक है, दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। स्मरण मतलब बेटा याद कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों को निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से कर सकें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना होगा, क्योंकि जब तक सभी मिलकर काम नहीं करेंगे किसी चीज में कामयाबी नहीं मिलेगी। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूंकि गोपालपुरा में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिली बावड़ी के लोगों से मशक्कत कराई गई थी। हाँ, देख रेख का पूरा जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चौतरे वाला जोहड़, चौतरे मतलब चारों तरफ से, जोहड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पुलकित मतलब प्रसन्न थे। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ। एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांव के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों ने से जमा किया जाएगा। कि पूरे का पूरा पैसा तो एक आदमी दे नहीं सकता, तो बाकी थोड़ी 1/3 संस्था देगी और बाकी लोग अपने पैसे को मिलाकर इकट्ठा करेंगे। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। ठीक है, फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 वर्ष पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका था। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने बढ़ाने का काम चल रहा था। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ, वहां की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे, डार्क जोन व्हाइट जोन में तब्दील हो गए, हरियाली वापस आ गई, धरती को उर्वरा शक्ति भी लौट आई, फसल चक्र भी बदल गया। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं, इसलिए पेड़ पौधे भी नहीं होते थे। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे। अपनी खेती में भरपूर फसल पैदा कर रहे थे। पलायन मतलब अपने गांव को छोड़कर पैसे के लिए दूसरी जगह चले जाना। पलायन पर विराम लग चुका, मतलब कि अब लोग नहीं जाते। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए।
अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार की सोचने लगी हैं और बच्चे भी जो पहले कुछ या कुछ भी नहीं करते थे पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज का समृद्ध करने का पर्याप्त बिंदु मौजूद है, किसमें हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अगर किसी सोच पर हम पूरी मेहनत करते हैं तो। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैग्सेसे सम्मान से भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा सकता है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीकी मदद से भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। किस लिए किया जाता है? ताकि पता चले कहां पानी इकट्ठा हो सकता है। इस तकनीकी का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उस चित्र में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है, मतलब धरती के नीचे क्या है ये पता चल जाता है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। किसके माध्यम से? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। रिमोट सेंसिंग बहुत ज़्यादा कहाँ होता है बेटा? पहाड़ी और पठारी जगहों पे। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए ही विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी से गहरा रहा है मतलब बहुत तेजी से छा रहा है, उस तेजी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अनमोल देन जल को बचाने बढ़ाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। बेटा ये जो चैप्टर है इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सभी इकट्ठा होकर किसी काम को करते हैं तो वह काम अवश्य सफल होता है। क्यों? क्योंकि सभी अपने पूरी योगदान लगाते हैं, अपना चाहे वो श्रम हो, सभी कुछ देने के बाद हम उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राजेंद्र सिंह जी ने किया, सभी को इकट्ठा किया और जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ पे पानी का पूरा प्रबंध किया उन्हीं की मेहनत के द्वारा। ठीक है बेटा, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब आपके पास है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी पे और अपनी कॉपी कंप्लीट रखिए। जब भी आपकी कॉपी के लिए कहा जाएगा आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी होगी। ठीक है ना बेटा? इसका PDF हम भेज देंगे, आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।